Hello my dear friends, how are you all? Hope you all are keeping fine at your home. So हमारा आज का टॉपिक है कि हमें मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ के थ्रू इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, और सीखनी चाहिए तो उनकी बेस्ट टेक्निक्स क्या, किन किन टेक्निक्स से हम लोग इंग्लिश को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे मूवीज़ और वेब सीरीज़ के थ्रू। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई शुड वी लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़, okay, and the third one is the right technique to learn English through movies, and in third point we will come to know the 5 movies and the web series that you should watch. Okay, so let's come to the first question, why should we learn English through movies? तो इसके 5 reasons होते हैं कि हमें इंग्लिश को मूवीज के थ्रू ही क्यों लर्न करना चाहिए, यानी कि क्यों लर्न करना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन इज दैट यू कैन लर्न रियल इंग्लिश। आप रियल इंग्लिश सीख पाते हैं, असली इंग्लिश। कैसे? अब आप नॉर्मली तो क्या पूछते हो, तुम कैसे हो, यानी कि हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हाउ आर यू पूछते हो। लेकिन आजकल हम लोग क्या, हाउ आर यू को हम लोग एक तरीके से थोड़ा ना पूछते हैं, आजकल तो हम लोग कितने सारे तरीके से पूछते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, हाउ आर यू होल्डिंग। तो ये हमारी हो गई रियल इंग्लिश, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट यू कैन लर्न बेटर प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि एक तो आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, द कीज आर इन द कार। आप पूछना तो चाहते हो कि क्या चाबियां गाड़ी में है, द कीज आर इन द कार, बट आप इस वे से उस सेंटेंस को बोलते हो कि बंदे को लगता है कि आप बता रहे हो कि चाबियां कार में है। लेकिन अब आप इसको दूसरे वे से पूछो, जैसे कि द कीज आर इन द कार, द कीज आर इन द कार। अब इस सेंटेंस में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप पूछ रहे हो कि क्या चाबियां गाड़ी में है। ओके, थर्ड रीजन इज दैट इट इज अ कनेक्टेड इंग्लिश। वो इंग्लिश कनेक्टेड होती है, यानी कि कंजर्वेशन में वो बहुत कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फोर्थ रीजन इज अंडरस्टैंडिंग नेटिव इंग्लिश अकेंट। आप लोग नेटिव इंग्लिश के अकेंट्स को समझ पाते हैं। जैसे कि नेटिव इंग्लिश अकेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक ही वर्ड को डिफरेंट कंट्री में अलग अलग वे से बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने गूगल पर एक वर्ड सर्च करके उसमें से एक वेबसाइट आई थी, वो खोल लिया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड है द ओनस, और इसको 2 यहाँ पर आपको मार्क्स दिख रहे होंगे कि यूके में कैसे बोला जाता है, यूएस में कैसे बोला जाता है। तो ध्यान से सुनना, कैसे बोला जाता है। ओनस सुना आपने, अर्नस कैसे बोला जाता है, अर्नस। और यूएस को ओनस। कितना अलग वे, आप देखिए ना, यूके में कैसे, यूएस में कैसे, एक बार फिर से ओनस, कितना डिफरेंट वे है। तो इस वे को ही हम लोग अकंट बोलते हैं। ओके, इसके इन अकंट्स को ही आप लोग मूवीज के थ्रू समझ पाते हैं, जो कि आप नॉर्मली नहीं समझ पाते। तो चलिए अब हम वापस से अपने पेज पर चल पड़ते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन रियलाइज होता है, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज। कि आपने ये तो बता दिया कि हमें मूवीज के थ्रू इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, लेकिन टेक्निक क्या होती है मूवीज के थ्रू इंग्लिश सीखने की। तो सबसे पहली टेक्निक तो है कि ओनली चूज मूवीज दैट यू आर इंटरेस्टेड। वही मूवीज चूज कीजिए जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर आप रोमकॉम की मूवीज में इंटरेस्ट है, यानी कि रोमांटिक मूवीज में इंटरेस्ट है, देन यू शुड चूज रोमांटिक मूवीज। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रेविटी मूवीज, तो आपको ग्रेविटी मूवीज चूज करनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत मूवी चल रही है पैंडेमिक वाली, आपको वो चूज करनी चाहिए। साइंस फिक्शन देख लो, डॉक्यूमेंट्री, केस स्टडी, बायोग्राफी, मॉक्यूमेंट्री, एनिमेटेड मूवीज, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वही मूवी देखिए। ओके, सेकेंड हमारे पॉइंट है कि आपका मेन एम क्या होना चाहिए मूवी देखने का, कि आपको उस मूवी में से 70% इंग्लिश समझ में आ जानी चाहिए। आपका मेन होगा, आपका एम होगा कि आप उस मूवी के अंदर से मिनिमम मतलब कम से कम 70% आपको वो मूवी समझ में आ जानी चाहिए। एंड द थर्ड रीजन इज रिपीट योर फेवरेट लाइन्स। जो आपकी लाइन्स बहुत फेवरेट है, जो लाइन्स आपको बहुत पसंद है, उन्हें आप बार बार रिपीट कीजिए। जैसे मेरा कोई डायलॉग फेवरेट है, आई शेल ड्रॉप इन अ सेकेंड, तो मैं उसको बार बार रिपीट करके देखता हूँ। और मान लो अगर आपको कोई मूवी समझ में ना आ रही है, तो आप उस मूवी को बार बार बैक रिमाइंड करके नहीं देखेंगे। दैट इज रॉन्ग वे। अगर आप बार बार रिमाइंड करेंगे तो कोई मजा ही नहीं आएगा मूवी देखने में। आपको जो लाइन समझ में आ गई,
ठीक है, नहीं समझ में आई एक बार ये रिमाइंड कर लो, 2 बार कर लो, लेकिन बार बार बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज यूज सबटाइटल्स इन द राइट वे। आपको सबटाइटल्स बिल्कुल राइट वे में सही तरीके से यूज करना है। नाउ व्हाट आर सबटाइटल्स? जब भी कोई वीडियो चलती है तो उसके नीचे इंग्लिश में वर्ड्स लिखे आते हैं, एम आई राइट, लिखे आते हैं ना, उन्हीं को हम लोग सबटाइटल्स बोलते हैं। और सबटाइटल्स को आपको हमेशा सही तरीके से यूज करना है। कैसे सही तरीका क्या होता है इनका यूज करने का? यानी कि ये इनको उन्हीं मूवीज में यूज करना चाहिए जिन मूवीज की इंग्लिश थोड़ी आपके समझ में नहीं आ रही है, उनकी आपको थोड़ा अच्छे से सुन नहीं रहा है, वो थोड़ा तेज बोल रहा है, फिर थोड़ा ब्लर ब्लर बोल रहा है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। और आपको यूज करना तो आता ही होगा कि वीडियो के साइड में 3 डॉट्स होती है, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सीसी का, वहां से आप लोग अपने सबटाइटल्स ओपन कर सकते हैं। नाउ और पॉइंट फाइनली द मेन पॉइंट केम्स 5 मूवीज एंड 5 वेब सीरीज दैट यू शुड वॉच। तो वो 5 मूवीज और वेब सीरीज का मैं आपको नाम बताती हूँ। हमारी फर्स्ट मूवी है, सबसे पहले हम लोग मूवीज के नाम जान लेते हैं, और फर्स्ट मूवी इज साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक ये एक अमेरिकन स्लैंग मूवी है। ओके, और ये हमारी अमेरिकन स्लैंग मूवी ये नहीं है, अगली वाली है। ये मूवी हमारी 1965 में बनी थी। कब बनी थी? 1965 में, यानी कि दिस मूवी इज टू ऑट, बट ये बहुत अच्छी है, यू शुड वॉच दिस। सेकेंड वन इज कैच मी इफ यू कैन। ये एक अमेरिकन स्लैंग स्टोरी है जो कि 2002 में बनी थी। थर्ड वन इज लव एक्चुअली। ये 8 ब्रिटिश स्टोरीज का मैशअप है। इसके अंदर 8 ब्रिटिश की 8 स्टोरीज को मैशअप करके दे रखा है। बहुत अच्छी मूवी है, यू शुड वॉच दिस टू। 8th वन इज सैंड कैस्टल। ये जो सैंड कैस्टल मूवी है ये एक अमेरिकन वार बेस्ड मूवी है। इसके अंदर वार के बारे में बताएंगे। एंड द अमेरिकन, ये एक इन्वेस्टिगेटिव मूवी है। अमेरिकन जो मूवी है इन्वेस्टिगेटिव मूवी है। ओके, नाउ वेब सीरीज। वेब सीरीज का फर्स्ट है मनी हिस्ट। हिस्ट का मतलब होता है डकैती करना। ओके, ये एक पायलट के बारे में है। सेकेंड वन इज सूट्स। ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है। लॉस्ट, नार्कोस और हाउस ऑफ कार्ड्स। कौन सी वेब सीरीज है? हाउस ऑफ कार्ड्स। और फ्रेंड, इन सभी मूवीज और वेब सीरीज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।